अपर्याप्तम अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। अपने 24 घंटे के समय में से मात्र 5 मिनट निकालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और उन श्लोकों से मिलने वाली शिक्षाओं का वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल सके और आप मेरा वीडियो डायरेक्ट देख सकें। आज तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 9 तक और उससे मिलने वाली शिक्षाओं का वर्णन कर दिया है। आज के नए वीडियो में मैं आपको अर्जुन विषाद योग श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 10 बताने जा रहा हूँ। श्लोक है अपर्याप्तम अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। यह श्लोक भी युद्ध होने के पहले का है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी तब यह श्लोक बोला गया था। इस श्लोक के अनुसार दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह बोल रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गुरुदेव कि मेरी सेना उन पांडवों की सेना के तुलना में कमजोर है। दुर्योधन अपनी सेना का तुलना करके अपनी सेना की शक्तियों का अनुमान लगा रहा है कि भले ही उसकी सेना पांडवों की सेना से बहुत बड़ी है, लेकिन उन 5 पांडवों में आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही अधिक है और वे युद्ध के लिए सक्षम हैं, जबकि उसे खुद उसकी सेना के मन में भी संदेह था और दुर्योधन के मन में भी संदेह था। संदेह इसलिए था क्योंकि दुर्योधन के सारे भाइयों मतलब कौरवों को मारने की कसम भीम ने पहले से ही खाई थी। मैं आपको ये बता दूं कि जो भीष्म पितामह थे वह कौरवों के सेनापति थे और भीमसेन पांडवों के सेनापति थे। पहले मैं आपको भीष्म पितामह के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको भीमसेन के बारे में भी बताऊंगा। तो सुनिए भीष्म पितामह के बारे में कि भीष्म पितामह कौन थे, दुर्योधन उनके कारण खुश और नाखुश क्यों था, यह भी बताऊंगा आपको। दुर्योधन यह सोच रहा है कि मेरी सेना के सेनापति स्वयं भीष्म पितामह हैं और उनके द्वारा विशेष रूप से मेरी सेना को संरक्षित किया गया है। दुर्योधन भीष्म पितामह की शक्तियों से खुश भी है और नाखुश भी। भीष्म पितामह की वजह से दुर्योधन खुश कैसे है और नाखुश कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दुर्योधन अपने सेनापति भीष्म पितामह से खुश क्यों है। दुर्योधन इसलिए बहुत खुश है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि भीष्म पितामह महाभारत के सबसे अनुभवी योद्धाओं के साथ साथ वह एक अजेय योद्धा है और उसकी सेना का नेतृत्व सेनापति के रूप में स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन बहुत खुश था। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दुर्योधन नाखुश क्यों था। उसके नाखुश रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि कौरवों के सेनापति जो भीष्म पितामह थे उनके द्वारा यह प्रतिज्ञा लिया गया था कि वह पांडवों को पूरी ताकत से नहीं मारेंगे, क्योंकि वह पांडवों के प्रति प्यार और स्नेह का भाव रखते थे। इस कारण से स्वयं दुर्योधन और कौरवों की सेना का मनोबल कमजोर था। अब मैं आपको पांडवों की ओर के सेनापति भीमसेन के बारे में बतलाता हूँ। जो पांडवों की सेना है उस सेना को भीमसेन के द्वारा संरक्षित किया गया है। भीम एक अनुभवी नायक है जो कि भीष्म पितामह की तुलना में नगण्य है, लेकिन फिर भी वह भी किसी से कम नहीं है। भीम के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वह एक बलशाली योद्धा है जो दुर्योधन और कौरवों को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञा लिया था कि वह उन कौरवों को खत्म करके ही सांस लेगा। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मृत्यु जब भी होगी वह भीम के द्वारा ही होगी और किसी का तो औकात ही नहीं है कि मुझे मार सके। ऐसा दुर्योधन अपने मन में सोच रहा था, किंतु इस बात से वह अवगत था, लेकिन उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि भीष्म पितामह की उपस्थिति में भीम के द्वारा दुर्योधन को मारना असंभव है। उसे यह विश्वास था कि भीष्म पितामह की उपस्थिति में उसका विजयी का परचम लहराना निश्चित है, क्योंकि भीम की तुलना में भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में 101% विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आपको ये बता दूं कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। यह अक्षौहिणी सेना क्या है, इस अक्षौहिणी सेना में कौन कौन, कितने सैनिक, कितने हाथी घोड़े होते हैं और गहराई में इस सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका वीडियो भी मैं आपके लिए सरलतम रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। पांडवों की सेना छोटी होने के कारण भी युद्ध में जीती, क्योंकि पांडव भैया जानते थे कि वह सत्य और धर्म के लिए लड़ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन तो स्वयं श्री कृष्ण कर ही रहे थे। तो टेंशन किस बात
बात की है, 100 बात की एक बात। इस श्लोक 10 में दुर्योधन को भय और चिंता हो रहा है कि उसकी सेना पांडवों की सेना से कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी और कहीं उसकी सेना हार तो नहीं जाएगी। इस प्रकार हम दूर तक सफर करते हुए चलते चलते अपने मंजिल तक मतलब इस श्लोक के अंतिम चरण को पार कर चुके हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने रहें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।